हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतांबरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम पार्ट 9 लेके आए हैं यूनिट फर्स्ट का, जो कि है हमारी फूड साइंस। उसमें आज हम मेन्यू प्लानिंग पढ़ेंगे। मेन्यू प्लानिंग बेसिकली होता क्या है? मेन्यू प्लानिंग जिसके अंदर लिस्ट ऑफ फूड डिशेस, जो भी खाने में डिशेस यूज होती हैं वो, विच इंक्लूड, जिसके अंदर क्या इंक्लूड है? मील, स्नैक्स और बेवरेजेस फॉर प्रोडक्शन इन कैटरिंग फील्ड। इसका क्या मतलब है कि कोई भी कैटरिंग की फील्ड हो, चाहे आपका कोई होटल हो, कोई कैफेटेरिया हो, कोई आपका हॉस्पिटल हो, या फिर आपने शादी के लिए बनाने हो, कोई बफेट हॉल हो, कोई भी तरह का आपका कैटरिंग की फील्ड हो, उसमें आपको प्रोड्यूस करना है, आपको प्रोडक्शन लेके आनी है। चाहे वो प्रोडक्शन खाने की हो, स्नैक्स की हो या फिर ड्रिंक्स की हो, उन सब की जो लिस्ट होती है फूड डिशेस की, उसको हम क्या करते हैं? मेन्यू प्लानिंग के अंदर हमारी कैटेगराइज होती है। जब हमारा सिक्वेंशियल फ्लो जाता है किस चीज़ का? प्रोडक्शन का। मतलब कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर हमारा कोई भी जो रॉ मटेरियल है उसको हम प्रॉपर बना के उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में तब्दील कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, वो हमारा एक मेन्यू बन जाता है। और इसी मेन्यू को प्लान करने को हम मेन्यू प्लानिंग कहते हैं। मेन्यू प्लानिंग इज द हार्ट ऑफ एनी फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो क्या करती हो? फूड सर्विसेज देती हो, उसका मेन कोर होता है, मेन होता है, क्या होता है मेन हार्ट उसका? मेन्यू प्लानिंग। क्योंकि कोई भी फूड सर्विस जो होगी वो क्या देती होगी? अलग अलग तरह के मेन्यूज ऑफर करती होगी, अलग तरह का खाना प्रोवाइड करती होगी। फूड मैनेजमेंट क्या होती है? जो फूड को मैनेज करे। ये एक एबिलिटी होती है, एक टू मैनेज करने की एबिलिटी। क्या मैनेज करने की? मेन्यू प्लानिंग सर्विस को मैनेज करने की, सो दैट द वर्क फ्लोज स्मूथली टू द पॉइंट। ताकि क्या हो, जो काम है, जो वर्क है, वो स्मूथली चले हमारे पॉइंट टू पॉइंट तक। की ये ना हो कि आज सपोज कीजिए लंच हो गया और स्नैक्स के लिए हमें पता ही ना हो कि क्या बनाना है, या फिर हमें पता ही ना हो डिनर के लिए क्या बनाना है। इन शॉर्ट अगर हमें रोज़ सुबह उठ के ये सोचना पड़ता है ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाना है, लंच के लिए, डिनर के लिए। और हम क्या करते हैं, जब हम सब्जियां खरीदने जाते हैं, जब हम राशन खरीदने जाते हैं, तब हम क्या सोचते हैं कि अगर सब्जी खरीदने जाते हैं किसी पर्टिकुलरली दिन के लिए, तो हम सोचते हैं ना कि कौन से टाइम पे क्या चीज़ बनेगी। तो मीन्स हम माइंड में अपना मेन्यू को प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपना रॉ मटेरियल परचेज करके आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी के घर पे गोभी खाई ही नहीं जाती है लेकिन हम खरीद लाते हैं, है ना? तो लाइक्स, डिसलाइक, इन सब चीज़ों का भी क्या रखा जाता है? ध्यान रखा जाता है मेन्यू प्लानिंग के अंदर। और चीज़, किन चीज़ों का? कि कौन से टाइम में किन पर्टिकुलरली लोगों के लिए हम उस खाने को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको किस तरह से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, किस तरह से हमें उसको जब सर्व करना होगा तो उसके साथ हमें गार्निशिंग के लिए क्या चीज़ें चाहिए होगी। हर एक चीज़ हमारी किस चीज़ के अंदर लाई करती है? मेन्यू प्लान में। गोल क्या होता है हमारे मेन्यू प्लान का? गोल मतलब हमारा मेन मोटिव क्या होता है? हम क्यों मेन्यू को प्लान करते हैं? ताकि हम क्या करें? मैक्सिमाइज करें किस चीज़ को? रिसोर्सेज को, टू प्रोड्यूस हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन हैविंग ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल रिटर्न्स। अब यहाँ पर मेन्यू प्लानिंग हो रही है तो ये तो कहेंगे नहीं हम कि घर की हमारी बात हो रही है। किस चीज़ के लिए मेन्यू प्लान होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी केटरर सर्विस के लिए, आपकी हॉस्पिटल्स के लिए, आपके कैफेटेरियाज के लिए, आपके रेस्टोरेंट्स के लिए, होटल्स के लिए, ठीक है, फूड कोर्ट्स के लिए। तो इन जगहों के लिए हमारी मेन्यू की प्लानिंग की जाती है। इस मेन्यू को हम क्यों प्लान करते हैं? ताकि हम बेच दें उस प्रोडक्ट को, अपनी उस डिश को बेचें और पैसा कमा सके। ठीक है, तो पैसा कब कमाया जाएगा? जब जो भी हमारा रॉ मटेरियल होगा, उसके जो रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, उसमें जितनी भी हमारी क्वालिटी की कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी, वो हमें कहाँ से? मुनाफे के साथ फाइनेंशियल रिटर्न मिल सके। मतलब जब कस्टमर खाए उसको अच्छा लगे और वो उसके बदले हमें अच्छे पैसे दे सके। क्लियर? तो मेन हमारा गोल क्या है? ताकि हम उससे पैसा कमा सकें। फंक्शंस क्या है हमारे मेन्यू प्लानिंग के? मतलब क्या काम करता है हमारा मेन्यू प्लानिंग? ये प्रोवाइड करता है और ऑथराइज करता है किस चीज़ को? प्रोडक्शन ऑफ मील इन द किचन को। मतलब कि हमारे किचन के अंदर क्या खाना बनेगा, क्या खाना प्रोवाइड किया जाएगा, क्या खाना ऑथेंटिक है। जहाँ पर नॉन वेज नहीं बनता वहाँ नॉन वेज नहीं आएगा, है ना?
वहाँ पर वेज ही आएगा, ये जहाँ पर हमें नॉन वेज की भी नीड है और हम वहाँ नॉन वेज ही ना लेके जाएं। सो ये हमारे मेन्यू प्लानिंग के तरीके होते हैं कि क्या खाना बनना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, मील जो होता है किचन में उसकी ऑथराइजेशन और प्रोवाइड करते हैं उसमें रॉ मटेरियल को। हेल्प टू प्रिपेयर शॉपिंग लिस्ट, मतलब क्या है कि जब मैं कोई भी अपना, मेरे को पता है कि हमारे यहाँ पर अगले एक हफ्ते तक ये चीज़ें बनेगी, तो मेरे को क्या करना है, उन सब चीज़ों की लिस्ट बना लेनी है। किस चीज़ों की, अपने फूड और इंग्रेडिएंट्स की, जो मेरे उस मील के अंदर, पर्टिकुलरली मील के अंदर यूज होंगे। इन सबको आप अपने डे टू डे लाइफ से इसको जोड़ के बहुत आसानी से लेके आ सकते हो, क्योंकि जब अगर सपोज कीजिए बर्थडे है नेक्स्ट डे, ठीक है, और आप आज क्या करेंगे, रॉ मटेरियल देखेंगे कि आपका क्या क्या खाना बनेगा, आप डिज़र्ट में क्या बनाएंगे, आप ड्रिंक्स में क्या देंगे, स्टार्टर्स क्या होंगे, मेन कोर्स क्या होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग ही हमारा फूड और इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं हमारी शॉपिंग लिस्ट को। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस इंटरेस्टिंग फूड कॉम्बिनेशन। कब होगा ऐसा, जब भी कोई हमारे कस्टमर्स हैं वो कब हमारे पास आएंगे, जब हमारा जो खाना होगा वो बाकियों से अलग होगा। तो हमारे खाने के अंदर क्या होगा, कुछ अच्छी, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। प्रोवाइड नॉलेज ऑफ फूड, इसका क्या मतलब है कि हमारा, अगर हम मेन्यू को प्लान करते हैं तो वो हमें क्या देती है, नॉलेज देती है, फूड जो हमें खाने चाहिए। जैसे अलग कंट्रीज के अंदर, अलग स्टेट्स में, अलग कल्चर्स के कौन से लोग क्या प्रेफर करते हैं। जैसे गुजराती लोग हर खाने के साथ मीठे को पसंद करते हैं, पंजाबी थोड़ा तड़क भड़क वाला खाना खाते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, कंट्रीज, स्टेट्स, ये हमें क्या बताती हैं, हमें नॉलेज देती है फूड्स की। नेक्स्ट, डेवलप गुड ईटिंग हैबिट्स। डेवलप गुड ईटिंग हैबिट्स मतलब जब हमें नॉलेज आ जाती है किसी भी खाने के बारे में, ठीक है, तो हमें क्या पता चलने लग जाता है कि लोगों की क्या खाने की आदतें हैं, लोगों को किस तरह से खाना खाना ज़्यादा पसंद है। कंट्रोल एंड स्पेल्स आउट द मॉनिटरी, मतलब कि जो भी कई लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर अपने अप्रोप्रिएट हमारे कौन से इक्विपमेंट्स यूज होने हैं प्रोडक्शन के अंदर, सर्विसेज के अंदर, हमें कितने लोग हायर करने हैं, परचेज करनी है अपने फूड के सारी चीज़ों को, तो उन सब चीज़ों को भी कितने हमारे शेफ लगेंगे, किस किस को किन किन कामों के लिए रखना है, ये सब चीज़ें भी हमारे क्या होगी, कंट्रोल कर सकते हैं और इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। सो ये जो थे ये हमारे क्या थे, फंक्शंस थे मेन्यू प्लानिंग के। देन आता है एडवांटेज क्या होते हैं मेन्यू प्लानिंग के, क्यों हमें मेन्यू प्लानिंग जरूरी है। रिक्वायरमेंट एक्यूरेटली, मतलब कि जब हम प्लान करते हैं अपनी मील को तो वो क्या डिटरमाइन करती है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है एग्जैक्टली। अगर मुझे 1 किलो शिमला मिर्च चाहिए, 1 किलो शिमला मिर्च लगेगी, तो मुझे 2 किलो नहीं लेके आनी या मुझे आधा किलो नहीं लेके आनी थी, मुझे पता है कि मेरा इतना मेन्यू है, इतनी मेरे अंदर पास रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो प्लानिंग मील क्या करती है, जब भी हम मेन्यू को प्लान करते हैं, मील को प्लान करते हैं, तो वो हमें क्या करती है, रिक्वायरमेंट जो हमें एग्जैक्टली एक्यूरेटली रिक्वायरमेंट चाहिए वो बताती है। साथ के साथ क्या करती है, प्रोवाइड करती है एपिटाइज को, एबिलिटी को, नरिशमेंट को और अट्रैक्टिव मील को। किसके लिए, ताकि कस्टमर क्या करे, फेयर प्राइस दे। मतलब अगर वहां पर लिखा हुआ है कि कॉफी आपकी 80 रुपीज की है, तो आपकी कॉफी उतनी एक्यूरेट, उतनी अच्छी, उतना खाने पीने के लिए कस्टमर को मन करना चाहिए। लाइक कहते हैं ना मुंह में पानी आ जाना, तो उसके अंदर ऐसी एबिलिटीज होनी चाहिए देखने के अंदर, ठीक है। ये कब पॉसिबल है, ये सिर्फ उस टाइम पे पॉसिबल है जब हमारा कोई भी मील जो होगा, कोई भी खाना जो होगा, वो क्या होगा, पहले से एडवांस में प्लान होगा। जैसे कि अगर कोको पाउडर चाहिए मुझे, तो वो मेरे पास ऑलरेडी होगा। मैं कॉफ़ी का एग्जांपल लेके चल रही हूँ। अगर मुझे बीन्स से कॉफ़ी बनानी है और उसके बाद मेरी कॉफ़ी अच्छी बनती है, इंस्टेंट वाली नहीं लेनी, तो वो मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। कॉफ़ीज़ के अलग अलग, हमें पता है कि हमने एक ऐसा सेंटर खोला है जहाँ पर कॉफ़ीज़ की काफ़ी डिमांड है, तो उस सब चीज़ों के बारे में हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। साथ के साथ क्या करता है, ये एडवांसमेंट तो लेके ही आता है, और साथ के साथ हमारे सीजन्स के अंदर कौन से फूड होते हैं, कौन से हमें क्वांटिटीज कितनी ले सकते हैं, कितनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, कितनी चीज़ों पे डिस्काउंट है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें अपने मेन्यू प्लानिंग से पता चलता है।
नेक्स्ट आता है टाइम एंड एफर्ट मैनेज, मतलब जितना टाइम मैं उधर लगा रही हूँ किस चीज़ के लिए, ऑर्डर करने में, शॉपिंग में, रिसीव करती हूँ फूड मटेरियल को, वो सब क्या होती है मेरी सेव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 हफ्ते का राशन लेने जा रही हूँ और मुझे ये पता है कि मेरा कंप्लीट मेन्यू ये रहेगा, तो मैं क्या करूँगी उन सब चीज़ों को एक साथ ले आऊँगी। अगर मान लो मैंने 1 हफ्ते का राशन लेके आना है और मैं सिर्फ 4 दिन के लायक ही, 4 दिन का मेरा मेन्यू डिसाइड है, चाहिए मेरे को 1 हफ्ते का, अगले 2 दिन का मैंने अभी 3 दिन का मेन्यू मैंने डिसाइड ही नहीं किया, तो मेरे को क्या होगा, टाइम और एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, बिकॉज मुझे वो सब परचेज करने के लिए दोबारा जाना पड़ेगा। वेस्टेज मैनेज्ड, मतलब कि कोई भी वेस्टेज नहीं होगी, सारी वेस्टेज क्या की जाएगी, मैनेज कर ली जाएगी। किस तरीके से कर ली जाएगी, अगर मैं केयरफुली प्लान करूंगी मेन्यू को, तो मैं क्या करूंगी, जो भी लेफ्ट ओवर्स बचने हैं, जो भी एक्स्ट्रा खाना बनना है, जब मैं क्वांटिटीज अप्रोप्रिएट देख के लूंगी, तो मेरा वो वेस्टेज नहीं होगी, वो मैनेज हो जाएगी। हेल्प्स टू नो फेमस डिशेस, मतलब अगर मैं प्लान करूंगी मेन्यू को तो मुझे ये पता चल सकता है, मैं नोट कर सकती हूँ कि फेवरेट डिशेस कौन सी है, फेमस डिशेस कौन सी है, और किन डिशेस को मेरे को सेल नहीं करना। मतलब हमारे मेन्यू के अंदर कुछ एक ऐसी सब्जियां होती है, कुछ एक ऐसी हमारी डिशेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी होती है जो पास्ट के सपोज कीजिए 1 हफ्ते में या 1 महीने में लोगों ने उसको ऑर्डर ही नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको चेंज कर देंगे या फिर हम उन्हीं डिशेस को बनाएंगे जो फ्रिक्वेंटली हमारी यूज की जाती है। साथ के साथ सीजन की जो भी वैरायटी रहेगी उसको हम सबसे पहले रखेंगे। क्यों, देखो एक तो जो सीजनल चीजें होती है, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं, अगर उनकी चीजों को हम पहले रखेंगे तो कॉस्ट पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज से हमें महंगी मिलती है और सीजनल चीज़ें हमें सस्ती मिलती हैं। दूसरी चीज़, वो अच्छी और फ्रेश होगी, कोल्ड स्टोरेज वाली नहीं होगी, तो फ्रेश होगी और ज़्यादा नरिशफुल होगी, ज़्यादा उसके अंदर पौष्टिक तत्व पाए जाएंगे। ठीक है, सो ये हमें हेल्प भी करती है इस चीज़ के लिए। और क्या करती है, रिमूव अ लॉट ऑफ एंजाइटी। मेन्यू प्लानिंग एंजाइटी कैसे दूर कर सकता है, क्योंकि जब हम एडवांस में प्लान करेंगे, ठीक है, तो प्लानिंग क्या कर देगी, हमारे अब जो जितना भी हमारा स्टाफ होगा उनको क्या होगा, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होंगे कि कौन सा स्टाफ कौन से कस्टमर के लिए किस तरह का खाना बनेगा, या फिर स्टाफ को पता होगा कि उनके अपने अपने रोल्स क्या हैं, अपने अपने काम क्या हैं। एट द टाइम हमें नहीं बोलना पड़ेगा कि आप ये करो, आप ये करो। हर किसी को प्री प्लान चीज़ें पता होगी। जब प्री प्लान पता होती है तो हमारा सिंक में काम बहुत अच्छे से होता है। कैलकुलेट एक्यूरेट फूड कॉस्ट। एक्यूरेट फूड कॉस्ट कब पता कर पाएंगे, जब हमारा जो मेन्यू प्लानिंग है वो क्या करेगी, वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इससे हमें क्या पता चल जाएगा, रॉ मटेरियल की कितनी कॉस्ट आई है, हमारे जो गैस लगी है, वाटर लगा है, ऑयल लगा है, उसके लिए कितना हमारा कॉस्टिंग आ रही है, जो पर्सन बना रहा है उसकी कितनी कॉस्टिंग आ रही है, हमारी गार्निशिंग में, प्लेटिंग में, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कितना बिल है, वाटर का कितना बिल है। उन सब चीज़ों को साथ के साथ ये देखना कि अब हमें प्रॉफिट कितना कमाना है, ये सब चीज़ें भी कैसे कैलकुलेट हो सकती है जब हम मेन्यू को प्लान करते हैं। तो ये सारी क्या थी, हमारी एडवांटेजेस थी मेन्यू प्लानिंग के अंदर। क्लियर। देन आ जाता है हमारा मेन टाइप्स ऑफ मेन्यूज, मतलब अलग अलग तरह के हमारे मेन्यूज कौन से होते हैं। जैसे मेन्यूज कैन बी सिलेक्टिव। मेन्यूज हमारे कैसे हो सकते हैं, सिलेक्टिव भी हो सकते हैं, मतलब जिसको हमें चूज करना होता है पर्टिकुलरली। स्टैटिक भी हो सकते हैं। स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होते, एज इट इज रहते हैं। सेट एज इन रेस्टोरेंट्स, जैसे कि रेस्टोरेंट्स के अंदर आप देखते हैं आपका जो मेन्यू कार्ड होता है वो कितना पुराना होता है, ठीक है, वो साल 2-2 साल तक वही मेन्यू कार्ड चलता है। क्यों, क्योंकि वो स्टैटिक होते हैं, वो चेंज नहीं होते। और साथ के साथ हमारे मेन्यू कैसे हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं, मतलब जो साइकिल क्या होता है, रिपीटेटिव, ठीक है। और सिंगल यूज मतलब कि एक ही बार जो मेन्यू, आज का एक मेन्यू है कल का अलग होगा, इस तरह से भी हो सकता है। और साथ के साथ इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ए ला कार्टे, टेबल द हॉट और डू जोर बेस्ड ऑन द प्राइसिंग। ये हमारे कौन से है, प्राइसिंग के ऊपर बेस्ड है। सो मेन्यू किस किस तरह के हमने यहाँ पर पढ़ने हैं, सिलेक्टिव, स्टैटिक, सेट ऑफ मेन्यूज, साइक्लिक या सिंगल यूज, और या उसके कैसे प्राइसिंग के बेस पे। प्राइसिंग के बेस पे कौन कौन से होते हैं हमारे, डू जोर, ए ला कार्टे और टेबल द हॉट।
ठीक है, तो सबसे पहले हम ए ला कार्टे पढ़ते हैं। ये हमारा कौन सा मेन्यू होता है, जैसे आप क्या करते हो, आप जब ये होता है बेसिकली अ चॉइस मेन्यू, हमारी चॉइस से रिलेटेड। आप जितने भी रेस्टोरेंट्स के अंदर जाते हो, ठीक है, वहां आपको क्या मिलता है, जैसे जर्नली ऑफर चॉइसेस ऑफ डिशेस और आइटम्स इन सीक्वेंस। उन्होंने क्या कर रखा होता है, सीक्वेंस के अंदर आपकी काफी सारी डिशेस। अब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां आपको एक बीवरेजेस का मिलता है ना, एक मेन्यू के अंदर एक सेक्शन, एक कॉलम बीवरेजेस का मिलता है। उसके अंदर बहुत सारी बीवरेजेस होती हैं। एक आपको स्नैक्स का मिलता है, एक आपको देन फिर चाइनीज खाने का मिलता है, इटालियन का मिलता है, आपके कुछ अलग अलग कुजीन्स होते हैं, आपके मेन कोर्स होता है, फिर आपके कॉकटेल्स मॉकटेल्स होते हैं, है ना, आपकी टीज होती हैं, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, डिजर्ट्स होते हैं, पुडिंग्स होती हैं, और इसी तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, वो हमें सीक्वेंस देते हैं स्टार्टर से लेके डिजर्ट तक के। ठीक है, जिसके अंदर हमारी चॉइसेस होती है डिशेस की और आइटम्स की, एक सीक्वेंस के अंदर। हर डिश प्राइस होती है सेपरेटली। अब अगर आपकी रोटी 20 रुपए की एक है, तो आपका नान 30 रुपए का एक होगा। बिना बटर की रोटी आपकी 15 रुपए की एक होगी। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो डिशेस है वो सेपरेटली होती हैं, और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने मूड के अकॉर्डिंग, अपनी भूख के अकॉर्डिंग, और साथ के साथ अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक डिश के साथ आपका प्राइस लिखा होता है। हम किसी भी डिश को, किसी भी एक पर्टिकुलर डिश को चूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ होता है ये, बैंक्वेट्स में, बफे में, कॉफी हाउसेस में, और सिलेंड्रिकल मेन्यूज के अंदर हमारा ए ला कार्टे मेन्यू देखने के लिए मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है टेबल द हॉट। टेबल द हॉट क्या होता है, ये एक सेट मेन्यू होता है। ठीक है, इसके कितने नाम है देखो, इसको टेबल द हॉट बोलते हैं, टेबल ऑफ द होस्ट भी बोला जाता है, और सेट मेन्यू। सेट मेन्यू मतलब डिसाइडेड मेन्यू, ऑलरेडी डिसाइडेड, आप उस मेन्यू के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। इसके अंदर नंबर ऑफ डिशेस को प्लान किया जाता है और ऑफर किया जाता है एक सेट प्राइस पे। ठीक है, जैसे कि आपकी थाली सिस्टम होता है, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें मेन्यू कार्ड मिलता है, उसके अंदर हमारा ए ला कार्टे मेन्यू भी होता है और टेबल द हॉट मेन्यू भी होता है। मतलब कि एक जगह तो आपका अलग अलग सारी डिशेस लिखी होती है, लेकिन आप देखोगे फ्रंट में या सबसे लास्ट में एक जगह लिखी होगी थाली फॉर 250। स्पेशल सपोज कोई भी एक रेस्टोरेंट है, स्पेशल सैनी ढाबा थाली फॉर 300 या 350। तो उन्होंने क्या किया, एक थाली है, थाली के अंदर उनके काफ़ी सारे सब्जीज और राइस, कर्ड, आपके अचार, चटनीज, रोटी, पुलाव, आपका 2-3 सब्जियां, पुडिंग, खीर, हलवा, गुलाब जामुन। ठीक है, इस तरह से हर चीज रखी होगी, और उसका एक पर्टिकुलरली सेट प्राइस होगा। मतलब वो जितनी चीजें, जितने लोग उस थाली को मंगवाएंगे, सबके पास उतने अमाउंट में वो चीजें आएंगी। ठीक है, सो इसीलिए इसको बोलते हैं नंबर ऑफ डिशेस को भी प्लान किया होता है और सेट प्राइस पे भी देते हैं। एग्जाम्पल, थाली मील कहाँ पर, रेलवेज में। ट्रे मील कहाँ पर, एयरलाइंस में। अब आपको पता होना चाहिए, थाली मील हमारे रेलवेज में चलती है और ट्रे मील हमारी एयरलाइंस, क्लब्स, होटल, मैरिज पार्टी, होटल्स, कॉलेज कैंटीन्स, इन सब के अंदर हमारा टेबल द हॉट जो होता है मेन्यू वो अवेलेबल होता है। किस बेसिस पे, ब्रेकफास्ट मेन्यू, लंच ऑन, डिनर, कैलिफोर्निया, एथनिक, स्पेशलिटी, रूम सर्विस और लॉन्च के अंदर ये सारे हमारे को मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मतलब इट इज अ ए ला कार्टे मेन्यू विद स्पेशल फॉर द डे। अब ए ला कार्टे मेन्यू कौन सा होगा आपका, कि जिसके अंदर हमने पर्टिकुलरली हर डिश अलग प्राइस की लिखी होती है, हम अपनी मर्जी से चूज कर लेते हैं। लेकिन उस दिन पर्टिकुलरली, सपोज वैसे वहाँ खीर नहीं बनती हो, लेकिन स्पेशलिटी ऑफ द डे क्या है, खीर। स्पेशलिटी ऑफ द डे क्या है, मूंग दाल हलवा। स्पेशलिटी ऑफ द डे क्या है, आपकी रसमलाई। ठीक है, तो उसको क्या होता है, दो चीजों को कॉम्बिनेशन हो गया। क्या क्या, पहली बात तो ए ला कार्टे और दूसरा स्पेशल ऑफ द डे। सिंगल यूज मेन्यू। सिंगल यूज मेन्यू क्या है, जैसे बर्थडे पार्टी हो गई, आप एक मेन्यू को यूज कर रहे हैं, या कई जगहों पे क्या है, आप रोज जाएंगे तो रोज अलग चीज मिलेगी कुछ एक अमाउंट की चीजें। ये नहीं कि फिर आपको 100 चीजों के अंदर भी आपके पास चॉइस होगी, मतलब ए ला कार्टे मेन्यू की तरह होगी, लेकिन वो सिंगल यूज मेन्यू होगा।
नेक्स्ट है आपका डूजोर। डूजोर के इसको क्या बोलते हैं? सिंगल यूज मेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल यूज मेन्यू। और ये क्या होता है? हमारा मेन्यू ऑफ द डे पर्टिकुलरली। इसको चॉक मेन्यू भी बोलते हैं। आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट विच मेन्यू इज नोन एज चॉक मेन्यू। तो चॉक मेन्यू इसको क्यों बोलते हैं? चॉक मेन्यू के अंदर क्या होता है, उन्होंने ना एक वो लिखा होता है, उनके पास व्हाइट या ब्लैक बोर्ड टाइप होता है और उस बोर्ड के ऊपर वो क्या करते हैं, रोज अपना मेन्यू लिख देते हैं। इसके अंदर फूड आइटम्स जो होती हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है साइक्लिक मेन्यू। इसको हम प्लान करते हैं एडवांस फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलरली पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि 5 डेज या 1 मंथ। 5 डेज मतलब कि जो फर्स्ट डे एक मेन्यू है, दूसरे दिन है, तीसरे दिन है, चौथे दिन है, पांचवें दिन है, छठा जो दिन आएगा उसमें कौन सा मेन्यू होगा? जो पहले दिन था। 7वें दिन पे जो दूसरे दिन था, 8वें दिन पे जो तीसरे दिन पे था। मतलब एक साइकिल में आपका मेन्यू रोटेट होता रहेगा, या तो 5 डेज के लिए, 6 डेज के लिए रिपीट हो रहा है, 15 डेज का रिपीट हो रहा है, या 1 मंथ तक का रिपीट हो रहा है। ये हमारा क्या होता है? एक साइक्लिक होता है या रिपीटेटिव मेन्यू भी इसको कहा जाया जाता है। और कौन से मेन्यूज होते हैं इनके अलावा? वाइन या बेवरेज मेन्यू। वाइन या बेवरेज मेन्यू कौन सा होता है? जिसके अंदर हमारी टी, वाइन, कॉफी, कॉकटेल्स ये होती है, मतलब सिर्फ आपकी ड्रिंक्स होती हैं। डिजर्ट मेन्यू के अंदर आपको सिर्फ ऑफर किया जाता है डिजर्ट। और स्टैटिक मेन्यू जो चेंज नहीं होता, डू नॉट चेंज सीजनली। ठीक है। पॉपुलर जो फ्लैट फूड चेन्स होती हैं, जैसे कि आपका मैकडोनल्ड्स है। आप मैकडोनल्ड्स सर्दियों में जाओ, गर्मियों में जाओ, रेनी में जाओ, समर में जाओ, ऑटम में जाओ, कभी भी जाओ, आपको आलू टिक्की मिलेगी ही मिलेगी, आपको मैकपफ मिलेगा ही मिलेगा। डोमिनोज में जाओ, पिज़्ज़ा हट में जाओ, बर्गर किंग में जाओ, आपको पिज़्ज़ा मिलेगा ही मिलेगा हर एक टाइम पे। तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे स्टैटिक मेन्यू होते हैं जो चेंज नहीं होते हमारे, ना किसी सीजन की वजह से, ना किसी ओकेजन की वजह से। ये जितनी भी फ्रेंचाइजीज होती है, फूड चेन्स होती हैं, ये हमारे स्टैटिक मेन्यू पे वर्क करती हैं। क्लियर? सो ये था हमारा मेन्यू प्लानिंग का टॉपिक, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि मेन्यू प्लानिंग क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ मेन्यू। सो मेन्यू प्लान करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी फूड सर्विस मैनेजमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें पता होता है हमारा टाइम नहीं वेस्ट होता, हमारा एनर्जी नहीं वेस्ट होती, हमारा पैसा नहीं वेस्ट होता, और हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ताकि हम फाइनेंसेस जो भी हमारा पैसा लगा है उसको विद अ प्रॉफिट, हम ग्रेटर प्रॉफिट के साथ उसको रिटर्न ले सके और साथ के साथ कस्टमर को बिल्ड कर सके। सो होपफुली आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे यहीं पर आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को टेलीग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय, हैव अ